बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंडिया और चाइना के दरमियान वैसे तो कई जगहों पे बॉर्डर टेंशन्स हैं, दोनों का लंबा एक बॉर्डर है और कई जगहों पे ये बॉर्डर डिस्प्यूटेड है, तकरीबन सारा ये बॉर्डर डिस्प्यूटेड है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है जिस पे फोकस करने की ज़रूरत है, जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है लद्दाख के बाद, वो ये डोकलाम का इलाका है। भूटान का जो डोकलाम का इलाका है ये कुंजी असल में की, वो जो बांग्लादेश और चाइना का बॉर्डर बनना है ना, उसकी की ये है डोकलाम। डोकलाम से जब भी चाइना आगे आया समझ जाएं कि वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा इस बॉर्डर की क्रिएशन का। देखें, दुनिया के मैप्स चेंज करना इतना आसान नहीं होता, ये तारीखी इवेंट्स होते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं और ये यूँ समझें कि डेकेड्स में जाकर कहीं इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। डोकलाम से चाइना आगे अगर बढ़ा ना तो समझें कि वो प्रोसेस उनका स्टार्ट हो जाएगा उस रोज़ से लेके यहाँ तक बॉर्डर बनाने के लिए। अब फॉरेन पॉलिसी जो कि दुनिया के सबसे बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है और सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है, उसने आज भूटान और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर टॉक्स चल रहे हैं, जहाँ से ये जो डोकलाम का रीजन है, डिस्प्यूटेड रीजन, इधर से चाइना ने आगे आना है और इंडिया जहाँ पर इनको कंटेन करना चाहता है, रोकना चाहता है इस डोकलाम के इलाके पे, ये ऑफिशियली इनके पास आने वाला है इन टॉक्स के बाद। तो अगर ये टॉक्स सक्सेसफुल हो गए तो समझें ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा इंडिया के लिए। इंडिया यहाँ पर इनको कंटेन करना चाहता है, इंडिया नहीं चाहता कि ये यहाँ से आगे आए, बिकॉज इट विल बी ऑल ओवर फॉर देम अगर चाइनीज़ के पास ऑफिशियली डोकलाम चला जाता है तो आज फॉरेन पॉलिसी ने इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगाया है। फॉरेन पॉलिसी कहता है कि चाइनाज बॉर्डर टॉक्स विथ भूटान आर एम्ड एट इंडिया। खुली डुली बात की है उन्होंने, सीधी सी बात है भाई, ये इंडिया के लिए सारी की सारी जो भी कार्रवाई चाइना कर रहा है वो इंडिया के लिए कर रहा है। तो कहते हैं द डिस्प्यूटेड डोकलाम प्लेटू इज प्रेशर पॉइंट फॉर बोथ रीजनल पावर्स, बीजिंग इज मूविंग इन। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है उस पर वो कहते हैं कि चाइनीज कंट्रोल ऑफ द डिस्प्यूटेड डोकलाम प्लेटू वुड अलो बीजिंग अनहिंडर्ड मोबिलाइजेशन एंड मोर एक्सेस रूट्स in the event of military conflict with New Delhi. As a result, any China-Bhutan talks are not just a bilateral issue, but rather part of a Chinese strategy to gain a crucial advantage over India. A resolution between the CCP and the government of Bhutan would reverberate throughout India, threatening peace in the region and escalating the crisis along the Sino-Indian border. उसके बाद फॉरेन पॉलिसी कहता है कि इधर क्वाड वालों को आना चाहिए और ये जो इंडो पैसिफिक वाले मुल्क हैं इनको देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी गेम हो रही है। ये जो डोकलाम का इशू है और ये जो सिलीगुड़ी, अब बहुत बड़ी इस रीजन के अंदर गेम चल रही है। नाउ एक क्वेश्चन जो कि अक्सर पूछा जाता है कि इस बात के कितने चांसेस हैं कि भूटान आउट ऑफ नोवेयर इस बार चाइना की डिमांड्स एक्सेप्ट कर लेगा। भूटान तो रिफ्यूज़ करता चला आ रहा है चाइनीज़ ऑफर्स को, और चाइना जो भी उनको कहता है बॉर्डर डिस्प्यूट्स के हवाले से कि ये ऑफर देते हैं उसको एक्सेप्ट, वो रिजेक्ट करते रहते हैं। तो इस बार क्यों वो मानने को तैयार होंगे, ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि भूटान माने ही ना और भूटान उनको ये एरियाज दे ही ना, ये जो डोकलाम के इलाके ये दे ही ना उसको, हो सकता है ना ऐसा। इंडियन प्रेशर में आके ये जो इंडियन डिप्लोमेट्स रोज़ाना जाते हैं वहाँ पर इन दिनों और उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं भूटान वालों को कि मित्रों आप बाहर आ जाएं और हम आपके साथ खड़े हैं, अगर आपके ऊपर इन्वेड करेंगे चाइना वाले तो हम आपको बचाएंगे वगैरह वगैरह। तो आखिर क्यों भूटान वाले सबके बावजूद चाइना को डोकलाम का इलाका दे देंगे। देखिए 24 राउंड ऑफ टॉक्स मेरे ख्याल से हो चुके हैं, मेन जो राउंड ऑफ टॉक्स है 25वां अभी होने वाला है, उसकी डेट अभी नहीं आई। वो जो 25वां होगा ना, जो अपकमिंग राउंड ऑफ टॉक जब भी होगा उसकी डेट अनाउंस नहीं की गई, जब भी होगा ना दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अंदर बड़ा ब्रेक थ्रू आप सुन सकते हैं, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू उसके अंदर आने वाला है 25th राउंड ऑफ टॉक्स के अंदर। वो होल्ड करके बैठे हुए हैं चाइनीज भी डेलिबरेटली उसको, अभी वो कहते हैं ना वो बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक कार्ड है उनके पास। ये दोनों एग्री कर चुके हैं, दोनों पार्टियां, सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है और वो अनाउंसमेंट 25वें राउंड ऑफ टॉक्स के अंदर होंगी। तो वाई भूटान विल डू दैट, इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं, लेकिन थोड़ा सा पहले फॉरेन पॉलिसी के ही आर्टिकल का एक हवाला आपको दे देता हूं ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। फॉरेन पॉलिसी कहता है कि हाउएवर, resolving the issue of China and Bhutan's border is not a simple task.
China now lays claim to locations in 3 separate geographic locations, including Doklam in the west, the sacred Buddhist areas of Beol Khenpajung in the north, and the Sekting Wildlife Sanctuary in the east. The wildlife sanctuary, which doesn't sit on the border, only appeared in Chinese demands in 2020. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक ऐसा भी इलाका है जो कि 2020 तक चाइना क्लेम नहीं करता था। भूटान का एक ऐसा भी इलाका है जो कि 2020 के बाद लिस्ट में कहीं से तुलू हुआ है। और 2020 से क्यों हुआ है? 2020 में याद रहे कि गलवान हुआ था, वो जो चाइनीज ने फैंटी लगाई थी इंडियन सोल्जर्स की गलवान के अंदर। उसके बाद चाइना का जो क्लेम है भूटान के अंदर, एक और भी इलाका उसके अंदर इमर्ज हुआ। तो कौन सा था अभी थोड़ी देर में दिखाता हूं आपको। और ये जो गलवान था, ये मोदी के उस बेवकूफ़ी वाली हरकत जो उन्होंने की थी, अनेक्स कर दिया था कश्मीर और लद्दाख को, आर्टिकल 370, वो सारा इशू आपको पता है। तो उसके बाद ये इवेंट हुआ था कि इन्होंने 2020 में गलवान भी हो गया और भूटान को भी कहा कि ये हमारा इलाका है। आपका कौन सा इलाका है ये ज़रा देखिए मैप। ये अगर आप मैप देखें तो इसमें अरुणाचल प्रदेश के पास आपको एक सेक्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नजर आती है। हालांकि चाइना ऊपर काफ़ी दूर है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश पे चूंकि चाइना का क्लेम है, अरुणाचल प्रदेश के लिए चाइना कहता है कि ये हमारा ऑक्यूपाइड इलाका है। तो भूटान वालों को इन्होंने कहा कि सिर्फ अरुणाचल प्रदेश नहीं, ये जो इलाका है ना सेक्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला, ये भी हमारा इलाका है। ये आउट ऑफ नोवेयर 2020 में नई डिमांड चाइनीज ने डाली थी। क्यों डाली थी? क्योंकि चाइना असल में मैसेज दे रहा है भूटान वालों को कि ये जो आप चिपके हुए हैं ना इंडिया के साथ, ये जो चिपके हुए हैं हर आप बॉर्डर टॉक्स के अंदर, आपका मसला हमारे साथ है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमारे साथ हैं, तो हम उनसे तो अरुणाचल लेंगे ही लेंगे, ये भी आपसे ले लेंगे। याद रखिएगा, ये भी ले लेंगे, ये जो सेक्टर ये भी इलाका ले लेंगे, दूसरे भी लेंगे आपके इलाके, अगर आप हमारे साथ सीधी तरह से नहीं बैठते और टॉक्स नहीं करते तो इंडिया तो अरुणाचल गंवाएगा ही। और उन्होंने फिर प्रैक्टिकली इसका मुजाहरा करके भी दिखाया था। ये जो डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ था, जो कि बहुत बड़ी तारीखी गलती मोदी ने की हुई थी। डोकलाम स्टैंड ऑफ जो था वो चाइना इधर कोई इलाका फतह करने नहीं आया था, ये भूटान को दिखा रहा था बेसिकली। चाइनीज डोकलाम के अंदर आए, इंडियंस उनके सामने कुछ दिन रुके, कुछ भी इंडियंस ने उनको नहीं किया और इंडियंस वापस दौड़ गए। तो उन्होंने भूटान को दिखा दिया कि जिनके ऊपर आप रिलाय कर रहे हैं इंडियंस के ऊपर, ये भीगी बिल्ली है हमारे सामने, कुछ भी नहीं कर सकते हमें, हम जैसा चाहेंगे वैसे करेंगे, ये आपका इलाका ऐसे ही बैठे बिठाए आपका इलाका हमारे हाथ में आ जाएगा, ये कुछ भी नहीं कर सकते। और डोकलाम लेके उन्होंने दिखा दिया इनको। और उसके बाद उन्होंने ये जो इनको 2020 में कहा ना कि सेक्टिंग का इलाका जो है वो भी हमारा इलाका है, तो अगर वो यहाँ पर भी घुस के आ जाते चाइनीज़, तो मुझे बताएं डोकलाम वो नहीं बचा सके इंडियंस, तो ये भी नहीं बचा सकते ऑब्वियसली। तो ये प्रेशर टेक्टिक है असल में। भूटान को मैसेज दे रहे थे कि आप एक इंडिपेंडेंट मुल्क के तौर पर बिहेव करें, इंडिया से डिक्टेशन लेना छोड़ दें। उसके बाद से लेके जब ये नई डिमांड आई ना, तेज़ी आई है। उसके बाद भूटान और चाइना के टॉक्स में तेज़ी आई है और भूटान समझ गया है कि असल में हद से ज़्यादा इंडिया की तरफ अगर वो अभी भी झुकाव रखते हैं तो वो जो पॉलिसी है काउंटर प्रोडक्टिव होगी। और इसीलिए उन्होंने चाइना को इंगेज करना शुरू किया टॉक्स के अंदर। फॉरेन पॉलिसी कहता है कि भूटान अनवेवरिंग रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द डील मे हैव प्रॉम्प्टेड चाइना टू एड द सेक्टिंग क्लेम, सेंडिंग अ मैसेज अबाउट हाउ फॉर इट विल गो। बहुत बड़ी बात है। यानी कि डोकलाम पे अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो बहुत सारे और भी इलाके, आपको डोकलाम ही नहीं आपका जाएगा, बहुत सारे और भी इलाके चले जाएंगे आपकी, और कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। इंडिया से आपको उम्मीद थी, इंडिया ने क्या किया 2017 वाले स्टैंड ऑफ में, ये आपके सामने। कुछ रोज हमारे सामने फौजें लेकर आए, फिर भाग गए वहां से, हम तो बैठे हुए वहीं पे डोकलाम के अंदर। लिहाजा ये जो अगला राउंड ऑफ टॉक्स जब भी होगा ना, इसके अंदर फॉर्मल अनाउंसमेंट होगी। भूटान वाले इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकते इंडिया के आसरे। वो इंडिया जो अपनी जमीन नहीं बचा पाया लद्दाख के अंदर, तो वो इनकी ज़मीन क्या बचाएगा भूटान वालों की। और 2017 में उन्होंने नहीं बचाई थी, वो एक बार हो चुका है उनके साथ, सीन हो चुका है भूटान वालों के साथ। लिहाजा डोकलाम जब भी ऑफिशियली इनके पास चला गया चाइनीज़ के पास, तो वहाँ से चाइनीज़ का आगे बढ़ना यूँ समझें कि बांग्लादेश और चाइना के बॉर्डर बनने के सफ़र का आगाज़ होगा।